एक पुराना फाइटर जेट आज भी आसमान में उड़ता है, लेकिन हर उड़ान के साथ सवाल उठता है। राजस्थान के चूरू में 9 जुलाई 2025 को इंडियन एयरफोर्स का सेपे कैट जगुआर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 2 पायलटों की जान चली गई। यह इस साल का तीसरा जगुआर हादसा था। पहले मार्च में हरियाणा के पंचकुला और अप्रैल में गुजरात के जामनगर में भी ऐसे हादसे हुए। अब सवाल उठ रहा है, 50 साल पुराना यह विमान, जिसे भारत शमशेर कहता है, क्या वाकई उड़ने के लिए सुरक्षित है? आइए इस कहानी को रोचक अंदाज में जानते हैं कि आखिर भारत क्यों चला रहा है ये पुराने जेट्स और क्या है इनके पीछे का राज। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। इस साल 2025 में जगुआर के 3 हादसों ने सबको चौंका दिया। मार्च में हरियाणा के पंचकुला में एक जगुआर क्रैश हुआ, जहां पायलट सुरक्षित बाहर निकल आया, लेकिन अप्रैल में जामनगर में हुए हादसे में फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव की जान चली गई। और अब जुलाई में चूरू के भानुड़ा गांव में एक ट्रेनिंग मिशन के दौरान 2 पायलट शहीद हो गए। यह विमान सूरतगढ़ एयरबेस से उड़ा था और खेतों में गिरकर आग का गोला बन गया। हर बार इंडियन एयरफोर्स ने जांच के आदेश दिए, लेकिन सवाल वही, क्या ये 50 साल पुराना विमान अब रिटायर होने का इंतजार कर रहा है? जगुआर एक ब्रिटिश फ्रांसीसी सुपरसोनिक फाइटर जेट है, जिसे 1960 के दशक में बनाया गया और 1979 में भारत में शामिल किया गया। इसे शमशेर यानी कि न्याय की तलवार का नाम दिया गया। यह जेट जमीन पर हमले, जासूसी और यहां तक कि परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। भारत ने 40 जेट ब्रिटेन से खरीदे और 100 से ज्यादा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने बनाए। आज इंडियन एयरफोर्स के पास 6 स्क्वाड्रन में करीब 115 जगुआर हैं, जिनमें से 83 ही उड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन मजे की बात, भारत दुनिया का इकलौता देश है जो अभी भी जगुआर उड़ा रहा है। ब्रिटेन, फ्रांस, ओमान और नाइजीरिया जैसे देश इसे रिटायर कर चुके हैं और उनके जगुआर अब म्यूजियम की शोभा बढ़ाते हैं। तो सवाल यह है कि 50 साल पुराने जेट भारत में क्यों उड़ रहे हैं? जवाब है मजबूरी, मजबूती और मितव्ययिता। आइए 5 बड़े कारणों को समझते हैं कि ये जेट आज भी आसमान में उड़ान क्यों भरते हैं। सबसे पहला, विकल्पों की कमी। इंडियन एयरफोर्स को 42 स्क्वाड्रन चाहिए, लेकिन अभी सिर्फ 30 है। नए विमान जैसे HAL तेजस, MK2, राफेल और मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट में देरी हो रही है। रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी ने कहा, हमारे पास और कोई चारा नहीं है, ना हम खुद विमान बनाते हैं, ना खरीदना आसान है, तो जगुआर को 2040 तक उड़ाना मजबूरी है। अगला, कई बार अपग्रेड। जगुआर को अब तक कई बार अपग्रेड किया जा चुका है। डारिन यानी कि डिस्प्ले अटैक रेंजिंग इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम के 3 चरण डारिन 1, 2 और 3 ने इसे आधुनिक बनाया। 2008 में HAL ने 68 जेट्स को 2400 करोड़ में अपग्रेड किया, जिसमें नए रडार, मिसाइल और नेविगेशन सिस्टम जोड़े गए। यह अपग्रेड जगुआर को मध्यम ऊंचाई पर हमले के लिए मजबूत बनाते हैं। अगला, नीची उड़ान की ताकत। जगुआर की खासियत है इसकी लो उड़ान, यानी रडार से बचने के लिए 150 मीटर से भी कम ऊंचाई पर उड़ना। रूस यूक्रेन युद्ध ने दिखाया कि नीची उड़ान दुश्मन के हवाई रक्षा सिस्टम को चकमा देने में कारगर है। 1999 के कारगिल युद्ध में जगुआर ने जासूसी और सटीक हमलों में कमाल कर दिखाया था। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में भी इसने पाकिस्तानी F-16 को चकमा देने में मदद की थी। अगला, कम खर्च और ज्यादा फायदा। जगुआर को मेंटेन करना आसान और सस्ता है। इसका इंजन 30 मिनट में बदला जा सकता है। नए विमानों की तुलना में यह किफायती है। हालांकि अमेरिकी हनीवेल F125 इंजन से अपग्रेड का प्लान 2019 में लागत के कारण रद्द हो गया था। अगला पॉइंट, स्पेयर पार्ट्स का जुगाड़। जगुआर के रोल्स रॉयस टर्बोमेका एडवार MK811 इंजन के लिए स्पेयर पार्ट्स मिलना मुश्किल है, क्योंकि दुनिया में कोई और इसे इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन 2018 में भारत ने फ्रांस, ओमान और ब्रिटेन से 40 पुराने जगुआर और उनके पार्ट्स खरीदकर जुगाड़ किया। 2024 में भी ब्रिटेन से 9 और जेट्स के लिए बात हुई। अब खतरे की बात कर लेते हैं कि आखिर खतरा क्या है और वो खतरा कितना बड़ा है। जगुआर के 50 साल में 50 से ज्यादा हादसे हो चुके हैं, जिनमें इंजन फेल होना बड़ा कारण रहा। इसके इंजन को कमजोर कहा जाता है, खासकर भारत के गर्म और ऊंचे इलाकों में। सबसे बड़ी कमी, इसमें ऑटोमेटिक इजेक्शन सीट नहीं है। नए जेट्स में अगर पायलट बेहोश हो जाए तो सीट अपने आप काम करती है, लेकिन जगुआर में पायलट को खुद हैंडल खींचना पड़ता है। चूरू हादसे में दोनों पायलटों को इजेक्ट करने का मौका तक नहीं मिला। अब बात कर लेते हैं कि आगे क्या होगा, आगे की रणनीति क्या हो सकती है।
जगुआर को 2027-28 से रिटायर करना शुरू किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह 2035 से 2040 तक ये जेट उड़ेगा। विशेषज्ञ जैसे स्क्वाड्रन लीडर विजेंद्र ठाकुर कहते हैं कि जगुआर को अभी रिटायर करना इंडियन एयरफोर्स की ताकत को कम कर सकता है, लेकिन बार बार होने वाले हादसे और पायलटों की जान का नुकसान सवाल उठाते हैं। क्या ये शमशेर अब अपनी धार खो चुका है, या फिर ये पुराना योद्धा अभी भी जंग के मैदान में डटकर मुकाबला कर सकता है? इस बात का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।